जय माता की दोस्तों, महाशिवरात्रि अब की बार 18 फरवरी को है और महाशिवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर, क्योंकि हमें घर पर ही पूजा करनी है, तो हम यहाँ पर लाल, पीला या हम सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं चौकी पे बिछाने के लिए। ख़ास तौर पर शिव जी महाराज की पूजा में सफ़ेद कपड़ा ही बिछाया जाता है। इसके बाद हम शिव परिवार की फ़ोटो ले लेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी पूजा सामग्री, खास तौर पर आप शिवलिंग लेना ना भूलें, क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ही भी जलाभिषेक किया जाता है। आप मंदिर में जाएं या घर पर भी जलाभिषेक करें तो आपको शिवलिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इसके बाद आप कोई भी पढ़ने के लिए कथा, कहानी, व्रत रखेंगे, कोई भी पुस्तक ले लीजिए। सोमवार के व्रत वाली पुस्तक ले लीजिए या महाशिवरात्रि के व्रत की पुस्तक ले लीजिए। इसके बाद आप बहुत सारे जितने भी आपके पास फूल हैं, फूल में आप क्या क्या ले सकते हैं। गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल या गेंदे के फूल, लाल भी आते हैं, पीले भी, और भांग, धतूरा, आपको जनेऊ गणेश जी और शिव शंकर जी को चढ़ाने के लिए, माता पार्वती को कलावा, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है बेलपत्र लेना ना भूलें, क्योंकि हम जल अभिषेक करने वाले हैं। तो जब जल अभिषेक में हमको बेलपत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शिवजी महाराज की पूजा में कहा जाता है कि शिवजी महाराज को बेलपत्र का ही आसन देना होता है, और जब हम जल अभिषेक करते हैं उस पर सर्वप्रथम हमको बेलपत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद शिवजी महाराज जी का विवाह है तो आप बहुत सारी मिठाइयाँ ला सकते हैं। अगर बहुत सारी मिठाई आप नहीं बना पा रहे हैं तो बाज़ार से आप कोई भी मिठाई या लड्डू मंगवा सकते हैं। इसके बाद फल में आप कोई भी फल ले, 5 फल कर लीजिए, 11 फल कर लीजिए। अन्यथा शिवजी महाराज की पूजा में महाशिवरात्रि को बेल की जो बेर आते हैं छोटे छोटे, उनका अधिक महत्व माना गया है। तो आप शिवजी महाराज की पूजा में महाशिवरात्रि पर बेर चढ़ाना ना भूलें। अगर आपको किसी कारणवश ना मिले तो आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम पूजा सामग्री एकत्रित करेंगे। इसमें हमने शुद्ध जल लिया है। इसमें हम 5 तंत्रों से हम शिवलिंग का अभिषेक करने वाले हैं। तो इसमें हम शहद लेंगे, दही लेंगे, कच्चा दूध लेंगे, चीनी लेंगे, शुद्ध गंगा जल लेंगे और साधारण गंगा जल लेंगे, और मोली लेंगे, और जनेऊ चढ़ाने के लिए सूती धागा लेंगे। आप मोली बनाकर भी रख सकते हैं या आप साथ के साथ भी बना सकते हैं। पंचमेवाओं का भोग लगाएंगे। इसमें पंचमेवाओं में हमने किशमिश और मुनाखा, काजू, बादाम, मिश्री, आप कोई भी मेवा 5 मिलाकर पंचमेवा बना सकते हैं। ये हमने गंगा जल लिया है और माता रानी को गुलाल चढ़ाने के लिए और सिंदूर लिया है, गुलाल लिया है, सिंदूर लिया है, और शिवजी महाराज को लगाने के लिए हल्दी ली है, रोली चंदन लिया है, एक घी का दिया लिया है, धूप बत्ती, पूजा हवन के लिए सामग्री, क्योंकि जल अभिषेक के साथ पूजा सामग्री का भी अधिक महत्व माना गया है। अगर सभी पूरे परिवार के साथ मिलकर आप मंदिर में एक छोटा सा हवन कराते हैं या घर पर भी हवन करते हैं तो उसको आपको फल उसका अवश्य ही मिलता है। तो इस तरह से आप शिवजी महाराज पर हल्दी और माता पार्वती को भी हल्दी लगाइए और उनको गुलाल चढ़ाइए, और इस तरह से आप महाशिवरात्रि का पर्व मना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।